दासा भी जो गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, तो फिर नुक्ता आगाज क्या होगा कि न्यूक्लियर की जो अफजुदगी का मामला है, ये इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू से लेकर अब तक इसके ऊपर बिल्कुल भी ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, बल्कि अगर हम कहें रिग्रेस हो गया है कि अब तो ईरान ने कहा हम इस पर बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो जो पहले हमने बहुत ज़्यादा एक ब्रेक थ्रू कर लिया था इन अ वे के दोनों क़यादतों को साथ बिठा लिया, इससे तो नीचे एक लेवल चली गई है गुफ्तगू का, जो कॉन्टेंट भी है और जो उसका लेवल भी है। मैं समझता हूँ बात आगे बढ़ी है, क्योंकि पहले जो है ईरान ने तजवीज़ दी थी, जो गुज़श्ता हफ्ते दी थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि पहले आपने हरमुज़ और अमेरिका के मुआसरे के ऊपर गुफ्तगू करें और उसके बाद न्यूक्लियर इशू के बाद में बात की जा सकती है। अभी जो उन्होंने लेटेस्ट प्रपोज़ल दिया है उसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि उसके साथ ही फौरी तौर पर यह गुफ्तगू शुरू हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि अमेरिका की जो पोजीशन है बहुत सख्त है, वो क्योंकि वो ज़ीरो इनरिचमेंट फॉर यूरेनियम और उसके अलावा जो है मॉरिटोरियम जो है इंडेफिनिट प्रेसिडेंट ट्रंप इंसिस्ट करते रहे हैं। जो ईरान की प्रपोज़ल है वो कानून के दायरे के अंदर है और ख़ासी रीज़नेबल है। ये अलग बात है कि वो अमेरिका को काबिल कबूल नहीं है। दूसरे मैं ये कहूँगा कि पेशरफ्त इस एतबार से हुई कि इसमें न सिर्फ जो है कि अमेरिका और ईरान के बराह रास्त ताल्लुक़ मतलब गुफ्तगू चल रही है, कम्युनिकेशन चल रही है, बल्कि जो सदर पुतिन ने जिसका ये अभी हवाला दे रहे थे, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं सालसी करने के लिए तैयार हूँ और ख़ास तौर से इस नुक्ते के ऊपर सालसी करने के लिए तैयार हूँ। दो, एक ये कि वो जो इनके स्टॉक पाइल्स हैं उनको तहवील में लेने के लिए तैयार हैं, जैसे उन्होंने 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के वक्त किया था, ताकि ये जो सारे के सारे जो इनका जो इनरिच यूरेनियम है उसको डाउन ब्लेंड किया जा सके और उसे न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। दूसरा जो है उन्होंने कहा, जिसका इशारा किया और इसे समझने की ज़रूरत है, कि उनका बुशहर में जो उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसकी दोबारा से जो है रिकन्स्ट्रक्शन में या उसको दोबारा से चलाने में वो हाथ बटाएंगे, क्योंकि वो रूस ही चला रहा था जर्मनी के बाद।